तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को कि किस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आपके जो सीनियर्स हैं उनका एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आ चुका है और आपके जो एग्जामिनेशन होंगे थर्ड सेमेस्टर के, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल सिस्टम थर्ड सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है, तो थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन जो है वो 10 जनवरी के बाद ही कंडक्ट कराए जाएंगे। तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, बस हमारे चैनल के माध्यम से आपको बने रहना है। अब डिजिटल सिस्टम की हम बात करें तो आपको पता है कि डिजिटल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट आपके कंप्यूटर ब्रांच फील्ड से बहुत ही ज्यादा रिलेट करता है। क्योंकि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं डिजिटल फॉर्मेट में ही वर्क करता है, जिसे हम लोग 0 और 1 के फॉर्मेट में कह सकते हैं। तो जब तक आप डिजिटल सिस्टम को पढ़ेंगे नहीं, इसका कंसेप्ट को जानेंगे नहीं, तब तक आप कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो आपको पता है कि डिजिटल सिस्टम में भी आपको कितने यूनिट पढ़ने हैं? 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं। और ये 5 यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसमें यूनिट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 1 काफी बेहतरीन यूनिट है और काफी इजीली आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 1 के अंदर आपको कन्वर्जन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कन्वर्जन आपका 7 to 14 मार्क्स का हमेशा पूछा जाता है। तो यहां से 7 से 14 नंबर तक के क्वेश्चन आपके यहीं से फिक्स हो गए। और बाकी इधर उधर के यूनिट से अगर आप कुछ भी लिख देंगे, थोड़े बहुत भी लिख देंगे, शॉर्ट नोट वगैरह भी चीजों को लिख देंगे, तो कहीं ना कहीं आप पास तो हो ही सकते हैं। इस बात को आप मान के चलिए। तो सबसे पहले डिजिटल सिस्टम के लिए आपको क्या करना है? आपको हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है, जो कि डिजिटल सिस्टम के हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। कन्वर्जन को भी मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है, जिसमें अगर एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे तो कन्वर्जन में आपको कहीं दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। हाँ, डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजों को, तब तक आप ज्यादा चीजों को सीख नहीं पाएंगे। क्लियर? अपने नॉलेज को सीमित मत रहने दीजिए, उसको थोड़ा सा और यूटिलाइज कीजिए और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है? हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना है। जितने भी डिजिटल सिस्टम के प्लेलिस्ट हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर लीजिए। साथ ही साथ आपको कुछ अदर चीज नहीं करना है, क्योंकि अब देखिए आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, चीजें बहुत ज्यादा है, तो क्या देखें क्या नहीं देखें, स्टूडेंट उसी में कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको रिलेट ना करते हुए आप एक चीज को फॉलो कीजिए, उसी को कंटिन्यूअस फॉलो कीजिए। और ऐसा लगे कि हाँ मुझे ये फॉलो नहीं करना चाहिए, तो आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे बताने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिजिटल सिस्टम पे मैंने बहुत मेहनत किया है और मैंने अपने 100% को देने की कोशिश किया है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसमें कुछ कमियां होंगी जो मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। और डेली बेसिस पे आपके सीनियर्स के रिगार्डिंग भी वीडियो सीरीज डल रहे हैं। तो अगर आप सीएस ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट चैनल होगा, क्योंकि सीएस ब्रांच के रिगार्डिंग, हर एक सेमेस्टर के रिगार्डिंग मैं हर एक सब्जेक्ट को लेके चल रहा हूं और उससे रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो मैं बना रहा हूं। प्लेलिस्ट को आप एक बार खोल के देखेंगे, ओपन करके देखेंगे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके, तो सारी चीजें वहां पे आपको नजर आएंगी। ओके, तो आपको क्या कर लेना है? हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है। साथ ही साथ अगर आपने डिजिटल सिस्टम के कंप्लीट नोट्स को एक्सेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द नोट्स को एक्सेस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वक्त बहुत कम है। तो नोट्स को लिखने से बेहतर है कि अगर आप एक्सेस कर लेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपकी। ओके, तो आप टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और एक बात फ्रेंड, अगर आपने अभी तक टाइम टेबल को सेट नहीं किया है फ्रेंड, अपने टाइम टेबल को अगर आपने नहीं बनाया है तो जल्द से जल्द टाइम टेबल को बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे, स्टूडेंट लाइफ में या फिर किसी भी सेक्टर में अगर आप जाते हैं, अगर टाइम मैनेजमेंट आपका सही नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आप चीजों को डिस्टर्ब कर देंगे, खुद भी डिस्टर्ब रहेंगे, चीजों को भी डिस्टर्ब कर देंगे, चीजों को भी कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। तो जब तक आप एक प्रॉपर गाइडेंस में और एक प्रॉपर रूटीन के हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में रूटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मानता हूं इस बात को कि 100% रूटीन आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने 50% भी फॉलो किया, 40% भी फॉलो किया, तो आप 0% वाले से बेहतर है। इस बात को आप मानिए और मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने एग्जामिनेशन में भी इन चीजों को इंप्लीमेंट करके देखा है और मैं अपने एक्सपीरियंस पे इन चीजों को आपको बता रहा हूं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। सारे वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास 1.5-2 महीने का भी वक्त बचा हुआ है। अपने प्रिपरेशन को कीजिए, इधर उधर की एक्टिविटीज से थोड़ा सा बचिए, सोशल मीडिया से थोड़ा सा बाइकआउट करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को अच्छी चीजों को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक चीजों को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो कोशिश करना है कि आपका सेमेस्टर ये जो है वो बेहतरीन सेमेस्टर निकले, और आने वाला सेमेस्टर बेहतरीन तो होगा ही अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं तो। क्योंकि देखिए अगर इधर उधर आप जाएंगे तो चीजें गड़बड़ होगी ही, क्योंकि आपको अगर एक चैनल पे सारी चीजें मिल जा रही हैं तो इधर उधर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपके स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें मिल रही हैं, तो इसमें कमी क्या है? ओके, तो ये बातें थी जिनको बताना बेहद जरूरी था। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।